रजनीशका स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए एडुटेरिया का बिहार दरोगा मेंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकला है उसमें 1 से लेके 13 तक हम करवा चुके हैं। ये 14 नंबर सेट है और इसका हम सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। देखिए वीडियो आप लोग का अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। शेयर कर दीजिएगा, साथ में साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आते हैं हम लोग पहला प्रश्न के ऊपर। आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी कम समय बचा हुआ है और ये बहुत फायदेमंद सेट है और इसका जो हम चारों ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। चलिए आते हैं हम पहला क्वेश्चन की ओर। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है पॉल लिंच। ये आयरलैंड से रिलेटेड है, याद रखिएगा आयरलैंड के हैं। इनका उपन्यास हो जाएगा पैगंबर सॉन्ग और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? तो मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ में होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में किए हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में किए हैं, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये शीतल महाजन बनी है। आदित्य अशोक का संबंध आप लोग जानते हैं, गोल्फ खेलने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो बेसबॉल शब्द जो है ये जुटा है कॉलिंस डिक्शनरी से, याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित एथ्यूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो एथ्यूरियम उत्सव जो है ये मिजोरम का है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर पॉइंट गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोंगीजे और लुइस ब्रूस एलेक्सियाई एकिमोमोव किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? एक कई बार हम चर्चा किए हैं, रसायन के क्षेत्र में इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लौडिया गोल्डिन कई बार बताए हैं। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी, फिजिक्स में भी मिला है 2-3 को। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। फिजिक्स में 2-3 को मिला है जिसमें पियरे अगस्टिनी आ जाएंगे, ये ट्यूनीशिया के हैं। फेरे क्रोन्ज आ जाएंगे, ये हंगरी के हैं। और एक हुई लियर, ये फ्रांस के हैं। तीनों 3 देश के, ट्यूनीशिया, हंगरी और फ्रांस, याद रखिएगा। ट्यूनीशिया का पियरे अगस्टिनी, हंगरी का फ्रेंक क्रेंज और फ्रांस का बोलेगा तो हुई लियर, ध्यान में रखना है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप लोग को बताए थे, चिकित्सा के क्षेत्र जिसको बोलते हैं मेडिसिन, तो मेडिसिन के क्षेत्र में कैटलिन कायरिको और एक है बीसमैन। तो बीसमैन तो कैटलिन कारिको हंगरी के हैं, जबकि बीसमैन बोलेगा तो ये अमेरिका के हैं। तो बीसमैन अमेरिका के, कैटलिन कारिको हंगरी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कहता है कि आयुष मंत्रालय ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं, याद रखिएगा। फिर अब भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 का थीम क्या है? G20 2023 का थीम पूछेगा तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 का बोलेगा 2024 में सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये ब्राजील में होगा, ब्राजील, याद रखिएगा, ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागर, ये धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो हिंद महासागर से संबंधित इसमें जो धारा है अग्लुहास की धारा, ये गर्म जल धारा है, याद रखिएगा अग्लुहास। सरगैसो सागर जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। ये लवणता के दृष्टिकोण 37% पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर के पार्ट है सरगैसो सागर, ये भी ध्यान में रखना है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ऑस्ट्रेलिया की जलधारा में 2 होता है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और एक होता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी है जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा गर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है, मतलब कि गलत है? तो देखिए वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये गलत है। संसद का एक संगठक भाग है राष्ट्रपति, ये सही है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर, ये भी सही है। किसी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। देखिए महान्यवादी एक क्वेश्चन आता है, महान्यवादी जो है ये आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76 में हमारा महान्यवादी है, जबकि आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। महान्यवादी को मतदान करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मत टाई अगर हो जाए, टाई मत करने का अधिकार होता है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शासन प्रणाली है ग्राम खंड स्तर और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासी स्तरीय संरचना है, ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन इसका सही आंसर है। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, ये भी ध्यान में रखना है। 69 में ही ये बोला गया है, याद रखिएगा। 17वां संविधान संशोधन में है कि दिल्ली और पांडिचेरी के जो विधानसभा के सदस्य होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ये 17वां संविधान संशोधन के द्वारा बोला गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। 68वां कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और 67 जो है ये भी 67-68 ये दोनों पंजाब राज्य से रिलेटेड है। पंजाब में जो राष्ट्रपति शासन है ये 4 वर्ष के कर दिया गया था, ये 67वां संविधान संशोधन। और 68वां संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि 5 वर्ष कर दिया गया था, तो दोनों राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
15 नंबर कहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के लक्ष्य में केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 312 में है, याद रखिएगा। 2/3 बहुमत से इसको पारित होना पड़ता है, तब ये नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर पाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार रखा गया था? ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अधिकार वरीयता क्रम के बारे में देखिए, एक क्वेश्चन पिछला सेट में भी यही क्वेश्चन था, फिर से बता देते हैं। वरीयता क्रम जो है ये 1979 में जारी किया गया था। 1979 79 में जारी किया गया था। इसमें 1 नंबर पर हमारा प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट। 2 नंबर पर बोलेगा तो उपराष्ट्रपति 3 नंबर पर बोलेगा तो पीएम, और 4 नंबर पर बोलेगा तो गवर्नर, राज्यों के राज्यपाल। ये चारों तो कन्फर्म होगा। 5 नंबर पर देखिए, याद रखिएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व पीएम, भूतपूर्व प्रेसिडेंट बोलिए। 5 के का भी एक सब क्लॉज जाता है, इसमें डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री 5 के का में। 6 में याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष और सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 7 में सीएम हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, विपक्ष के नेता हो गया, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता, और भूतपूर्व पीएम बोलेगा तो भूतपूर्व पीएम, याद रखिएगा। 8 में आपका राजदूत आता है, राजदूत। 9 में आता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। और 10 में 9 का एक सब क्लॉज है, 10-9 के, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीएजी और यूपीएससी के अध्यक्ष। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति, तो 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा उपराष्ट्रपति, ये सबसे पहला हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्रधानमंत्री 2 नंबर पे, फिर आ जाएगा राज्यपाल 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे लोकसभा अध्यक्ष। तो 3-4-2-1 इसका सही आंसर है, 3-4-2-1, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन 1, 3-4-2-1, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए राज्यों में भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? देखिए, नागालैंड का गठन हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड का 1963 में, और हरियाणा का बोलेगा तो 1966, सिक्किम का बोलेगा तो 1975, और अरुणाचल प्रदेश का बोलेगा तो 1987। तो इस तरह से कालानुक्रम में सजा दिए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। हंगरी का बोलेगा तो बुडापेस्ट है। मोगादिशु ये सोमालिया की राजधानी है, सोमालिया का बोलेगा तो मोगादिशु राजधानी हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कांगो गणराज्य बोलेगा तो इसका राजधानी किंशासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2021 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए, बिहार का पूछा, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा बिहार का ये शिवहर हो जाएगा। शिवहर में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है बिहार का, याद रखिएगा, शिवहर जनसंख्या घनत्व में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला बोलेगा तो ये कैमूर हो जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कैमूर का, सबसे ज़्यादा। इसमें एक लिंगानुपात का भी क्वेश्चन बनता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार का पूछेगा जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। लिंगानुपात 918, जनसंख्या घनत्व 1106। फिर साक्षरता पूछेगा तो बिहार का ओवरऑल साक्षरता 61.8 है, जबकि महिला साक्षरता बोलेगा तो महिला साक्षरता 51.5 है, और पुरुष साक्षरता बोलेगा तो 71.2 है। तो याद रखिएगा 71, 61, 51 ये साक्षरता का हो गया। फिर जनसंख्या बोलेगा तो भारत के जनसंख्या का 8.6% बिहार में निवास करता है, और बिहार का जनसंख्या बोलेगा तो 10.40 करोड़, जबकि बिहार का क्षेत्रफल बोलेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना है। लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला बोलेगा तो मुंगेर, सबसे कम लिंगानुपात। लेकिन यही साक्षरता में बोलेगा तो साक्षरता में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वाला जिला है बिहार का रोहतास, और जबकि सबसे कम पढ़ा लिखा वाला जिला है हमारा पूर्णिया। लेकिन यही महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता बोलेगा सबसे ज़्यादा तो रोहतास में ही, लेकिन महिला साक्षरता बोलेगा आपको मिनिमम कहाँ है, तो सहरसा में। पुरुष साक्षरता मिनिमम कहाँ है, तो ये पूर्णिया में मिलेगा पुरुष साक्षरता मिनिमम, याद रखिएगा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिला में? पटना का, बिहार का, तो बिहार का जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना जिला में, और सबसे कम जनसंख्या बोलेगा तो शेखपुरा में। सबसे ज़्यादा बिहार का वर्षा वाला स्थान किशनगंज, जबकि सबसे कम वर्षा बिहार में औरंगाबाद में होता है। इतना क्वेश्चन बिहार से बताएं। बिहार का उत्तर दक्षिण का लंबाई पूछेगा आपसे, तो पूरा पश्चिम का, उत्तर दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर, जबकि पूरा पश्चिम का बोलेगा तो 483 किलोमीटर। इतना क्वेश्चन आप बिहार से हमेशा याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर कहता है कि भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देश से होकर गुजरती है, 13 देश गिना रहे हैं, गिन लीजिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसेप, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया,
सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इंडोनेशिया और किरीबाती। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कुल 13 देश से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होगी? तो अल्कोहल में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है, याद रखिएगा। ये 5640 मीटर पर सेकंड, पारा में बोलेगा तो 1450 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकंड। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन के कारण बाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो बाष्पीकरण की दर में कमी नमी के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो इंसुलेटर का जो विद्युत प्रतिरोध होता है ये बहुत ऊंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है फ्लक्स के रूप में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में किस परास तक के ताप मापे जाते हैं? प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी में याद रखना है -200 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व इसमें से पूछेगा कौन नहीं है, तो जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया है? तो हेनरी बैकुरल ने किया था। हेनरी बैकुरल, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि परती अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH का होल 2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी हम लोग नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो प्रायः फ्लोरेसेंट ट्यूबों में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त किया जाने वाला पारद बाष्प तथा आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायरोविट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने में विघटन होता है कहाँ? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। इसका नामकरण किया था सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का, जबकि खोज किया था अल्टमैन ने इसका खोज किया था 1886 ईस्वी में, और इसका नामकरण किसने किया था? तो सी बेंडा, याद रखिएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये भी ध्यान में रखना है। देखिए नागपानी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो नागपानी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण तना से होता है। देखिए पत्ती इसमें कांटा का रूप ले लेता है, कांटा ये तना से ही होता है प्रकाश संश्लेषण। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, ये भी ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये आपका कोशिका से ले लेंगे, कोशिका से, याद रखिएगा। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी, ये भी ध्यान में रखना, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है लोहा के अवशोषण में। निम्नलिखित में से कौन लार का लाभ नहीं है? सलाइवा, या निगलने में मदद करती है, यह लाभ है। या आरबीसी की संख्या में वृद्धि करती है, ये गलत है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, ये भी सही है। होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी सही है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? याद रखिएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अमीबा में भोजन का पाचन होता है, स्यूडोपोडिया में भोजन रिक्तिका में। देखिए भोजन का पाचन होगा भोजन रिक्तिका में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को साइनेप्स बोलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन कौन सा विकल्प सही है? देखिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्ष का इंटरवल लिया गया, 1 से 25 तक बोलेगा तो ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, 75 से 100 सन्यासी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? प्रतिभा पर। वर्ण व्यवस्था जो था आरंभिक वैदिक काल पूछा है तो ये व्यवसाय पर हो जाएगा, व्यवसाय पर, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुद्ध के काल से प्राप्त हुए थे, ये भी ध्यान में रखना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम को लिखिए, लिख देते हैं कालानुक्रम का। हर्यक वंश का बोलेगा तो 544 से 412 BC, 412 BC। और 412 BC के बाद से आता है शिशुनाग, तो 412 से लेकर 345 तक हमारा शिशुनाग मिलेगा BC। शिशुनाग के बाद आएगा हमारा नंद, तो 345 से 322 तक हमारा नंद वंश, और 322 के बाद आता है हमारा मौर्य वंश, तो 322 से लेकर लगभग 184 तक हमारा मौर्य वंश। तो पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, फिर मौर्य, फिर नंद, फिर मौर्य। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के काल अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है? सुल्तान मोहम्मद गजनबी सोमनाथ पर आक्रमण यही किए थे 1025 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो इसका ए तो सही हो जाएगा। मोहम्मद गोरी सिंह एलन बरो हो जाएगा, ये बंगाल विद्रोह खिलजी के टाइम पे नहीं होता। चंगेज खां के आक्रमण इल्तुतमिश के समय में हुआ था, यानी कि केवल एक सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकाबाद का किला किसने बनाया है? तो ए एक का हो जाएगा 4। पुराना किला तो कई बार करवाएं शेरशाह सूरी। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, लाल किला दिल्ली में शाहजहां। तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर है। तो 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, देखिए मलयालम,
मलयालम नहीं होगा, ये केरल से related। तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और संस्कृत एवं कन्नड़ को प्रोत्साहित किया था। विजयनगर साम्राज्य संत विद्यारण्य से आशीर्वाद प्राप्त करके हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा बोलेगा किस सहायक नदी है, तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये भी ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। विजयनगर में 4 वंश आता है, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरबिडू। पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक कृष्णदेव राय किस वंश से रिलेटेड है, तो तुलुभ वंश से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 कर खराज, जकात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायक कर को समाप्त करके केवल 4 कर खराज, जकात, जजिया और खुम्स। खुम्स होता था लूट का माल, याद रखना। खराज भूमिकर है, ये भी याद रखना है। जकात जो है मुसलमानों से लिया जाता था, जबकि जजिया जो बोलेगा तो जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राक्षसी तांगड़ी एवं तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो ये सदाशिव राय थे, याद रखिएगा, सदाशिव राय। ये तुलुभ वंश के थे, तुलुभ वंश का इनका कार्यकाल था 1542 से लेकर 1570, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 के बाद 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर में बोलता है, 51 नंबर में कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड में हुआ था 45-46 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकारें बनी थी? तो समानांतर सरकार 3 जगह पे, एक था सतारा में, एक बलिया में, सतारा महाराष्ट्र में, मिदनापुर बंगाल, याद रखिएगा। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द रॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? तो यह है सैयद अहमद खान का। इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बना, बोला गया उसको, ये 1875 ईस्वी में स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह किन स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम कौन सा? सबसे पहले बैरकपुर में, फिर मेरठ में, फिर आपका दिल्ली में और फिर झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 2, 3 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के साथ समाप्त हो गया था। फिर अब भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो अर्थशोधन निवारण अधिनियम 2005 से लागू हुआ, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो 2011-12 को बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से रिलेटेड है? तो अमर्त्य सेन से रिलेटेड है सक्षमता उपागम। फिर सूचीबान का सूची 2 से मिलान कीजिए, पंचवर्षीय योजना है ये, देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये तो सही 1974 से चली थी। फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो ये 56 से 61, 8वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 92 से 97, और 7वीं पंचवर्षीय योजना बोलेगा तो 85 से 90, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी विनिवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता। आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, तो ये सब सम्मिलित है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के इक्विटी विनिवेश सम्मिलित नहीं है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर सदाबहार वर्षा वन के बायोम में पाया जाता है। सिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो सिस्ट जो है बैसाल्ट चट्टान का कायांतरित रूप है। ईरान की मुद्रा बोलेगा तो ईरान की मुद्रा रियाल, जबकि इराक का बोलेगा ना, इराक का मुद्रा दिनार होता, रूस का रूबल दिए हुए। नेक्स्ट रेमेनवी चाइना की मुद्रा है। फिर वर्षा का संचयन वह कौन सी विधि है जिसे व्यक्तिगत घर के मालिकों द्वारा अपनाया जा सकता है? तो रूफ टॉप वर्षा जल संचयन, ये घर के मालिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी निम्न में से हिमालय के किस भाग में आता है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, याद रखिए। ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? तो ईरी नहर इसका नाम है, याद रखना, ऑप्शन बी। फिर सूचीबान का सूची 2 से मिलान कीजिए। नेवरा घाटी जो है ये आपका असम में है। चुम्बी घाटी बोलेगा तो तिब्बत में, और दुजुक घाटी बोलेगा तो नागालैंड में, और युथांग घाटी सिक्किम में। कई बार बताएं हम घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन। 70 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जल संधि का जो नाम डोबर जल संधि हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम पाक जल संधि करता है, याद रखिएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज में अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले बताना। सबसे ज़्यादा वन का परसेंटेज मिजोरम में, उसके बाद अरुणाचल में, उसके बाद मेघालय, उसके बाद मणिपुर, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत का विशालतम समुद्र तट स्थित है तो ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बेंगुएला की जो जलधारा है ये दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 76 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए चिन्नुक तो यूएसए में है, ये सही है, और फोन
ये भी USA और स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। सिराको कनाडा ना होकर इटली हो जाएगा, याद रखिएगा। और लू भारत में चलता है, लू भारत में चलता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्ताज कहाँ का घास का मैदान है? तो पुस्ताज हंगरी का है। डॉन्स बताए थे ऑस्ट्रेलिया का, पंपास बताए थे अर्जेंटीना का, लानोज बताए थे वेनेजुएला का। चारों याद रखिएगा, घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने की अवधि निर्धारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि? तो 3 अवधि। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में आया। 2-3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की परियोजना गंडक परियोजना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, याद रखिएगा। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की अवधि क्या है? निश्चय 2 की जो अवधि है 2020 से 2025 तक। देखिए इसमें GS के जो सभी महत्वपूर्ण सवाल थे हमने बता दिया। बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि सब्सक्राइबर का काउंटिंग हमारा बढ़े। बाकी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।